मुबीन एजू एंड वीलॉग यूट्यूब चैनल के नाजरीन, आज हम 9th क्लास का जो गेस्ट पेपर चैप्टर वाइज सीरीज़ है उसका एक और लेक्चर लेकर आए हैं। ये लेक्चर नंबर 4 है। इसमें हम यूनिट नंबर 2 के जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनको देखेंगे। यूनिट नंबर 2 की बहुत सारी एक्सरसाइजेज में से हमने चंद क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपके लिए सिलेक्ट किए हैं जो बोर्ड के हवाले से और प्री बोर्ड के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपने हमारा ये चैनल जो है सब्सक्राइब करना है, इसको लाइक करना है, शेयर करना है उन दोस्तों को जो 9th प्री बोर्ड और प्री 9th के पेपर्स देने वाले हैं, और कमेंट बॉक्स में अपना नाम और शहर का नाम लिखें। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। यूनिट नंबर 2 जो है ये हकीकी और गैर हकीकी अदाद यानी रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर का चैप्टर है। इसके निशाया सवाल सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने आपके लिए सिलेक्ट किया है वो ये है कि साबित कीजिए कि x एक्सपोनेंट a ओवर x एक्सपोनेंट b और होल का बाहर जो एक्सपोनेंट है पावर है वो a प्लस b है, मल्टीप्लाई x b ओवर x c होल एक्सपोनेंट b प्लस c मल्टीप्लाई x c ओवर x a होल एक्सपोनेंट c प्लस a इज़ इक्वल टू 1। तो इसका हमने ये प्रूफ जो है वो यहाँ पे दिया है। इसके लिए सबसे पहले हमने ओरिजिनल जो टर्म है वो लिखी है, इक्वेशन लिख दी, जो एक्सप्रेशन है वो गिवन लेफ्ट हैंड साइड उसकी लिखी है। अब ये जो एक्स ए ओवर एक्स बी है इसमें हम एक्स बी को जब ऊपर लेके जाते हैं तो क्योंकि सेम एक्सपोनेंट हैं तो ये हो जाएगा एक्स एक्सपोनेंट ए माइनस बी, बाहर ए प्लस बी एज इट इज़ रहेगा। इसी तरह जो बाकी दोनों ब्रैकेट्स हैं उसमें भी एक्स बी माइनस सी और बाहर बी प्लस सी, और थर्ड टर्म में भी एक्स सी माइनस ए और बाहर सी प्लस ए। अब हम इनको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखते हैं, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसी तरह बी माइनस सी इंटू बी प्लस सी और सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए। अब इस पर हम फार्मूला अप्लाई करते हैं जो x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई का हमारे पास फार्मूला है, दैट इज़ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो इस तरीके से ये तीनों टर्म जो है x पावर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई x पावर b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर मल्टीप्लाई x पावर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बन गया। अब क्योंकि इनकी आपके बेस सेम है तो इसलिए सिंगल बेस लिखेंगे x और इनके एक्सपोनेंट को इकट्ठा कर देंगे, दैट इज़ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की जो टर्म है वो माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर से कैंसिल हो जाएंगी और इस तरह इसका रिजल्ट जो है वो 0 आ जाएगा एक्सपोनेंट जो है। तो एक्स एक्सपोनेंट 0 ये जो है 1 के इक्वल होता है, ये राइट हैंड साइड के इक्वल, और इस तरह जो गिवन हमारे पास प्रपोजिशन थी, इक्वेशन थी, वो हमारी प्रूव होगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें कहा गया कि मुख्तसर करें। हमारे पास यहाँ पे 3 टर्म्स हैं। फर्स्ट टर्म जो है वो है 216 एक्सपोनेंट 2 ओवर 3 और मल्टीप्लाई 25 एक्सपोनेंट 1 ओवर 2, और नीचे जो है डिनोमिनेटर में 0.04 एक्सपोनेंट माइनस 3 ओवर 2 है और होल का स्क्वायर रूट है। अब हमने इसको ओरिजिनल टर्म को यहाँ पे लिखा और एक स्टेप जो यहाँ पे किया है वो ये है कि 0.04 एक्सपोनेंट माइनस 3 ओवर 2 को ऊपर ले गए तो उसका एक्सपोनेंट पॉजिटिव हो गया है, तो ये 0.04 एक्सपोनेंट 3 ओवर 2 हो गया। अब इसमें जितने भी नंबर्स इन्वॉल्व थे उनकी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन जो मुफरद तजी है वो यहाँ पे कर दी है। ये 216 की हमने मुफरद तजी की है जो कि 2 2 2 और 3 3 3 आती है। इस तरह 25 की है 5 इंटू 5 25 एंड 5 1 5, 4 की यहाँ पे की है और 100 की है। ये चारों हमने यहाँ पे फैक्टराइजेशन कर ली है। 100 की जो है 2 2 और 5 5 आती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे ये हमने जो बनती थी 216 की फैक्टराइजेशन वो यहाँ पे लिख दी, 2 एक्सपोनेंट 3 मल्टीप्लाई 3 एक्सपोनेंट 3 होल एक्सपोनेंट 2 ओवर 3 आ गया, मल्टीप्लाई इसी तरह हमारे पास 5 एक्सपोनेंट 2 इंटू 1 ओवर 2, और नेक्स्ट जो हमारे पास 0.04 था उसका यहाँ पे हम जो है वो डेसिमल ख़त्म कर रहे हैं। तो ये हमने डेसिमल रिमूव किया तो नीचे 100 आ गया, डेसिमल का 1 और 04 का 00 यानी 100 आ गया। अब इसके बाद हमने इस ब्रैकेट को ओपन किया तो 2 एक्सपोनेंट 3 मल्टीप्लाई 3 ओवर जो हमारे पास 2 ओवर 3 है बाहर वाला एक्सपोनेंट, मल्टीप्लाई इसी तरह 3 एक्सपोनेंट, ये हमारे पास 3 मौजूद है, मल्टीप्लाई 2 ओवर 3, इसी तरह मल्टीप्लाई 5 2 इंटू 1 ओवर 2, और इसमें 4 की जो है वो फैक्टर्स हमने लिखे 2 मल्टीप्लाई 2, और नीचे जो है 100 की लिखी 2 एक्सपोनेंट 2 मल्टीप्लाई 5 एक्सपोनेंट 2। तो ये 2 एक्सपोनेंट 2 इन दोनों 2 से कैंसिल आउट हो गया। और इस तरीके से हम अगले स्टेप पे आते हैं।
यहाँ पे 3 3 कैंसिल और 2 एक्सपोनेंट 2, 3 3 कैंसिल, 3 एक्सपोनेंट 2, 2 2 कैंसिल और 5 रह गया। इसमें अब ये कट आउट हो गए हैं, तो 1/5 एक्सपोनेंट 2 होल एक्सपोनेंट 1/2 और बाहर जो स्क्वायर रूट है उसका एक्सपोनेंट 1/2। नेक्स्ट स्टेप में पहली तीनों टर्म्स ऐसे ही रहेंगी और लास्ट टर्म में जो 1/5 एक्सपोनेंट 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 ये आपस में कैंसिल आउट हो गया, 1/5 बन गया और ये 5 5 कैंसिल हो गया। अब हमारे पास दो टर्म्स रह गई हैं, 2 एक्सपोनेंट 2 मल्टीप्लाई 3 एक्सपोनेंट 2 और होल एक्सपोनेंट 1/2 और ये 1/2 हमने दोनों पे अप्लाई कर दिया, तो ये 2 2 कैंसिल और यहाँ भी 2 2 कैंसिल और 2 एक्सपोनेंट 1 मल्टीप्लाई 3 एक्सपोनेंट 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 ये 6 आ गया। अब हम देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 इसी एक्सरसाइज 2.4 के वाले से। इसमें हमारे पास 2 एक्सपोनेंट 1/3 है मल्टीप्लाई 27 एक्सपोनेंट 1/3 है मल्टीप्लाई 60 एक्सपोनेंट 1/2 है और डिनोमिनेटर में 3 टर्म्स हैं, 180 एक्सपोनेंट 1/2, 4 एक्सपोनेंट -1/3 एंड 9 एक्सपोनेंट 1/4। अब इसमें जितने भी नंबर्स इन्वॉल्व थे 180, 60, 27, 9, 4 इन सब की हमने यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन कर दी है। अब दोबारा से ओरिजिनल हमने एक्सप्रेशन लिखी और उसमें ये जो फैक्टराइजेशन है वो यहाँ पे पुट की, 27 की प्लेस पे 3 एक्सपोनेंट 3, 60 की प्लेस पे 2 एक्सपोनेंट 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 5 और इसी तरह डिनोमिनेटर में 180 की फैक्टराइजेशन, 4 की जो फैक्टराइजेशन है 2 एक्सपोनेंट 2 और 9 की 3 एक्सपोनेंट 2 आ गए। अब इसमें जो जो एक्सपोनेंट कैंसिल आउट हो सकते थे वो हमने कैंसिल आउट किए हैं, तो ये तो हमारे पास 2/3 आ गया। यहाँ पे 3 का एक्सपोनेंट आप देख सकते हैं कि ये 3 और ये 3 कैंसिल आउट हो गया, 3 1 आ गया और इसी तरह इन पे भी हमने 1/2 तीनों टर्म्स पे अप्लाई कर दिया। डिनोमिनेटर में ये जो 1/2 है ये अप्लाई किया जो एक्सपोनेंट था इन तीनों टर्म्स पे और इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट जो 2 एक्सपोनेंट 2 था उस पे -1/3 के साथ उसको मल्टीप्लाई करवाया और 3 एक्सपोनेंट 2 के साथ 1/4 अप्लाई किया। अब इसमें टर्म्स जो है वो कुछ जो है वो आप देख सकते हैं कि कैंसिल आउट उनके एक्सपोनेंट हो गए हैं, तो 2 एक्सपोनेंट 1/3 ये कैंसिल आउट हो गए, 3 एक्सपोनेंट 1 और 2 एक्सपोनेंट 1। इसके साथ साथ ये 5 वाली टर्म जो है 5 एक्सपोनेंट 1/2, 5 एक्सपोनेंट 1/2 ये आपस में कैंसिल आउट हो गया और 2 एक्सपोनेंट 1/2, 2 एक्सपोनेंट 1/2 ये कैंसिल आउट हो गया, यानी 2 न्यूमिनेटर्स की टर्म 2 डिनोमिनेटर्स की टर्म से कैंसिल आउट हो गई। बाकी आपके पास ये 3 टर्म्स बची हैं न्यूमिनेटर्स की और 3 डिनोमिनेटर्स की। इसमें से भी आप देख सकते हैं कि 3 एक्सपोनेंट 1 और 3 एक्सपोनेंट 1 आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा और उसी तरह ये 2 एक्सपोनेंट 1, 2 एक्सपोनेंट 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास टोटल 2 टर्म्स बची हैं, 2 एक्सपोनेंट 1/3 और डिनोमिनेटर में 2 एक्सपोनेंट -2/3। तो इसको 2 एक्सपोनेंट -2/3 को हमने शिफ्ट किया न्यूमिनेटर में, तो वहाँ पे जाके ये 2 एक्सपोनेंट 2/3 हो गया। अब दोनों की बेसिस सेम है 2 और 1/3 और 2/3 को हमने आपस में ऐड कर दिया, तो ये एलसीएम लेके 3 1 + 2 तो 3/3, 2 एक्सपोनेंट 3/3 कैंसिल आउट हो गया 2 एक्सपोनेंट 1 और इस तरह इसका आंसर जो हमारे पास 2 आ गया। अब नेक्स्ट 2.6 एक्सरसाइज है, उसका हमने क्वेश्चन यहाँ पे पिक किया है कि अगर z जो है वो इक्वल है 4 - 3 आयोटा ओवर 2 + 4 आयोटा, तो आपने ये करना है कि z - z कंजुगेट की वैल्यू जो है कीमत फाइंड आउट करनी है। तो हमने z को लिखा 4 - 3 आयोटा ओवर 2 + 4 आयोटा। इसको पहले हम रैशनलाइज करेंगे इसके डिनोमिनेटर को, उसके लिए 2 + 4 आयोटा को जो कंजुगेट होता है 2 - 4 आयोटा उससे हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। जो डिनोमिनेटर है उसमें सिंपली a² - b² आ गया और न्यूमिनेटर में हमने मल्टीप्लिकेशन करवानी है, उसके लिए फर्स्ट टर्म को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया, फिर सेकंड को मल्टीप्लाई किया। नेक्स्ट ये 8 - 16 आयोटा -6 आयोटा और उसके बाद ये +12 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर का हमें पता है कि वैल्यू -1 होती है, तो इसमें ये 8 - 16 आयोटा -6 आयोटा -12, अब ये दोनों रियल पार्ट को आपस में सॉल्व किया -4 आ गया और ये दोनों इमेजिनरी पार्ट को सॉल्व किया तो -22 आयोटा आ गया। अब हमने सेपरेट किया रियल पार्ट -4/20 और इसी तरह -22/20। इनको सिंप्लीफाई किया तो ये 4 से कैंसिल आउट, 4 1 = 4, 4 5 = 20 -1/5 और यहाँ पे 2 11 22 और 2 10 20। तो ये हमारे पास बन गया -1/5 -11/10 आयोटा। अब हमने z कंजुगेट हमें चाहिए क्योंकि हम वैल्यू फाइंड आउट करने जा रहे हैं z - z कंजुगेट की। तो ये जो हमारे पास अभी जो वैल्यू निकली है
ये z की ही वैल्यू है जिसको हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट में सेपरेट किया है। तो z कॉन्जुगेट के लिए राइट साइड का भी कॉन्जुगेट, और कॉन्जुगेट में ये होता है कि जो उसका इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज हो जाता है, तो ये माइनस से प्लस हो गया। अब हम आते हैं अपने मेन क्वेश्चन की तरफ, z माइनस z कॉन्जुगेट, क्योंकि दोनों की हमारे पास वैल्यू रियल और इमेजिनरी पार्ट में आ चुकी हैं। तो ये z की वैल्यू यहाँ से हमने पुट की, यहाँ पे ला के जो हमारे पास ये आई हुई है -1/5 -11/10 आयोटा, और z कॉन्जुगेट की अभी अभी जो हमने ये वैल्यू फाइंड आउट की है वो यहाँ पे पुट की माइनस ये इसका क्वेश्चन का, और -1/5 +11/10 आयोटा, इसको ओपन कर दिया। तो ओपन करने से ये हमारे पास प्लस और ये माइनस, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। -11/10 आयोटा और -11/10 आयोटा आ गया, माइनस कॉमन, आयोटा कॉमन, 11/10 + 11/10, इसका एलसीएम लिया 10, 11 + 11 22/10, इसको कैंसिल आउट किया तो -11/5 आयोटा हमारे पास आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन शुरू करने से पहले हमारा चैनल मुबीन एजू एंड वीलॉग सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपना नाम और शहर का नाम लिखें। और जिन बच्चों ने भी 9th का या प्री 9th का पेपर देना है उनके साथ इसको ज़रूर शेयर करें ताकि वो इससे फ़ायदा उठा सकें। अब हम आधा मश्क जो है जो आपकी रिव्यू एक्सरसाइज 2 है उसके कोई 3 एक क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है वो देखेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है आज का हमारा, a एक्सपोनेंट 2l ओवर a एक्सपोनेंट l प्लस m इंटू a एक्सपोनेंट 2m ओवर a एक्सपोनेंट m प्लस n और इंटू a एक्सपोनेंट 2n ओवर a एक्सपोनेंट n प्लस l। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम ये करेंगे कि तीनों के जो डिनोमिनेटर्स हैं उनके एक्सपोनेंट ऊपर जाके साइन चेंज हो जाएंगे, यानी माइनस हो जाएंगे क्योंकि बेसिस सेम है। और उसके बाद फिर हमने ये तीनों टर्म्स मल्टीप्लाई जो हो रही हैं इनका भी एक्सपोनेंट सेम है a, तो इनके तमाम के जो एक्सपोनेंट हैं वो ऊपर हमने लिख दिए, बेस सेम है a, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद हमारे पास ये 2l है, l जो माइनस के साथ है वो यहाँ पे और ये एंड पे मौजूद है मिल के -2l, ये -m और ये -m मिल के -2m और ये +2m, इसी तरह ये दोनों -2n और इस तरह +2n। तो ये 6 टर्म्स हैं, 3 पॉजिटिव की हैं 3 नेगेटिव की हैं, सेम टर्म्स हैं, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। a एक्सपोनेंट 0 आ गया तो ये 1 आंसर इसका आ गया। उसके बाद सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, मुख्तसर करें, ये हमारे पास क्यूब रूट है जो al ओवर am है, इसी तरह मल्टीप्लाई क्यूब रूट a एक्सपोनेंट m ओवर a एक्सपोनेंट n मल्टीप्लाई क्यूब रूट a एक्सपोनेंट n ओवर a एक्सपोनेंट l। अब हमने ये क्योंकि तीनों जो क्यूब रूट्स हैं इनको हमने सिंगल क्यूब रूट में किया और ये तीनों जो हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर थे, फ्रैक्शंस थी, उनको हमने इकट्ठा कर दिया। अब ये a एक्सपोनेंट l से कैंसिल, a एक्सपोनेंट m से कैंसिल, a एक्सपोनेंट n से कैंसिल। तो ये 6 की 6 टर्म जब मल्टीप्लाई या डिवीजन में कैंसिल हो जाती हैं सारी, तो वो फिर उसका आंसर 1 हो जाता है। तो 1 होल जो है क्यूब रूट 1/3 होता है उसका एक्सपोनेंट, तो इस तरह 1 इसका सिंपली आंसर आ गया। बिल्कुल इजी तरीके से आपने इस क्वेश्चन को कर लिया। आज का लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर 2 के लॉन्ग क्वेश्चन में से, a एक्सपोनेंट p ओवर a एक्सपोनेंट q होल एक्सपोनेंट p प्लस q इंटू a एक्सपोनेंट q ओवर a एक्सपोनेंट r होल एक्सपोनेंट q प्लस r डिवाइडेड बाय 5 है, और इसमें अंदर है a एक्सपोनेंट p डॉट a एक्सपोनेंट r मल्टीप्लाई हो रहे होल एक्सपोनेंट p माइनस r। तो इसमें अब देख रहे हैं कि हमने बिल्कुल जैसे पीछे क्वेश्चन किए हैं उसी तरह से ये पहली जो फ्रैक्शन है उसको हमने a एक्सपोनेंट p माइनस q, नीचे से जो q था ऊपर चला गया और उसका साइन माइनस हो गया, और सेकंड ब्रैकेट में भी इसी तरह नीचे से r जो ऊपर जाके माइनस हो गया डिवाइडेड बाय 5, और इनको हमने वैसे ही इकट्ठा कर लिया, मल्टीप्लाई हो रहे थे तो प्लस हो जाएंगे एक्सपोनेंट p प्लस r और बाहर एक्सपोनेंट p माइनस r। अब इनको जो हमारे पास एक्सपोनेंट्स थे उनको हमने मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखा। मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में वही फार्मूला जो हमारे पास x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई का होता है, दैट इज़ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, उसकी बेस पे ये p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस r स्क्वायर और p स्क्वायर माइनस r स्क्वायर आ गया। अब फर्स्ट 2 टर्म्स को हमने सेम बेस a के लिहाज से इनके एक्सपोनेंट इकट्ठे कर दिए, और ये डिवाइडेड वाला जो है उसको हम ओवर में ले गए, तो ये डिनोमिनेटर में जाके 5a एक्सपोनेंट p स्क्वायर माइनस r स्क्वायर हो गया। अब ऊपर आप देख रहे हैं कि न्यूमिनेटर में माइनस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर आपस में कैंसिल आउट हो गए और बाकी रह गया a एक्सपोनेंट p स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। तो इसमें से भी अब ये a एक्सपोनेंट p स्क्वायर माइनस r स्क्वायर न्यूमिनेटर में भी है और डिनोमिनेटर में भी है, तो ये कैंसिल आउट होकर न्यूमिनेटर में 1 रह गया
और डिनोमिनेटर में 5, तो इस तरह आंसर इसका 1/5 आ गया। इसके साथ ही ये आपके क्वेश्चन ख़त्म हो गए। अब आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिल सके, और इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपना नाम और शहर का नाम लिखें, और इसको जो भी आपके कज़न्स, दोस्त, क्लास फेलोज़ 9th या प्री 9th के जो पेपर्स दे रहे हैं उन तक ज़रूर शेयर करें ताकि वो इससे फ़ायदा उठा सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।